जय शनिदेव। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो जिमी में। हम एक बार फिर उपस्थित हैं आपके लिए रोचक जानकारियों का खजाना लेकर। आप सभी दर्शक इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम यहाँ पर किस लिए जुड़े हैं। तो बहुत रोचक जानकारी के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो को आगे कर मत देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी है वह विस्तार पूर्वक एक टॉपिक के साथ आपको बताई जाएगी। तो आज की जो वीडियो है वह मांगलिक दोष के विषय में है कि कुंडली में किस प्रकार मांगलिक दोष बनता है और इस दोष के होने से आपके जीवन में क्या उथल पुथल हो सकती है। इसके होने के कारण आप किस प्रकार अपने जीवन में आ रहे समस्याएं भोगेंगे और उनका किस प्रकार निवारण करेंगे, तो वह भी हम एपिसोड में आपको आज बताने वाले हैं। आज का जो एपिसोड है बहुत रोचक होने वाला है। तो आज की वीडियो उन सभी दर्शकों के नाम है जिनकी कुंडली में इस प्रकार का जो भाव बन रहा है वह देखिएगा। अपनी कुंडली खोलिएगा। यदि मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में अर्थात 12th हाउस में बैठा हुआ है तो ये जान लीजिए मंगल दोष आपकी कुंडली में है। द्वितीय भाव में भी हमने देखा है कि इसके बहुत ही गंभीर प्रभाव देखने को मिलते हैं। द्वितीय भाव जो परिवार का भाव होता है, जी हाँ, किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। विवाह से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का सामना ऐसे जातकों को करना पड़ता है। सर्वप्रथम मंगल अर्थात ब्लड, रक्त से संबंधित जो भी समस्याएं जीवन में प्रस्तुत होती हैं वह मंगल के ही कारण जीवन को उथल पुथल करती हैं। यदि मंगल किसी प्रकार से भी दोषापूर्ण है तो इस प्रकार की समस्या आपको जीवन में आएंगी, जैसे कि विवाह में विलंब, विवाह का होते होते रुक जाना, किसी के द्वारा कुछ बैकबाइट कर देना, आपकी चुगली इत्यादि कर देना, तो समस्याएं इस प्रकार से आपको घेरेंगी। 1 और 8 अर्थात 1 अर्थात हुआ मेष राशि और 8 हुआ वृश्चिक राशि। कहते हैं कि 1 और 8 का मंगल यदि है तो मंगल दोष नहीं लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये जान लीजिए, अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में यदि बैठा है, वो किसी भी राशि का होने दीजिए, मंगली दोष अवश्य आपके जीवन में आएगा। अब आपको एक बात और बताते हैं, अष्टम भाव का मंगल अत्याधिक पीड़ादायक होता है। अष्टम भाव का ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधित बहुत समस्याएं घेरती हैं। जीवन में कभी भी दवाइयों का जो आवागमन है समाप्त नहीं होता है। परिवार में एक व्यक्ति की दवाई चल रही है, उसकी बंद होगी, दूसरे की शुरू हो जाएगी, इसी प्रकार से रूटीन बना रहता है। अष्टम भाव का मंगल विच्छेदक भी होता है, अर्थात यदि मंगल अष्टम भाव में है तो आप साथी का विछोह भी सामान्यतः अनुभव करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कुंडली मिलान के समय यदि दोनों मंगली हैं तो यह क्या उत्तम है,
जी हाँ, यह उत्तम है। यदि प्रेम वशीभूत होकर बिना कुंडली मिलाए आप इस प्रकार का कोई भी जतन करते हैं कि एक व्यक्ति मंगली है दूसरा नहीं है, तो क्या हमारा विवाह चल पाएगा? जी हां, जरूर चल पाएगा। नीचे दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर लीजिएगा। एक बार अवश्य अपनी समस्या का समाधान हमसे लीजिएगा। बहुत उत्तम उपाय है। अब आपको हम उपाय यदि बता देते हैं तो वो बिना कुंडली देखे सार्थक नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा ना, मंगल अष्टम भाव में है, द्वितीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, द्वादश भाव में है, तो ये गणना करनी होगी। अब हम आपको एक ही उपाय बता दें कि पंडित जी ने कहा था कि ऐसे कर लो तो समस्या का समाधान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीचे आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पांस मिल जाएगा। यदि आप ये जान लीजिए कॉल करते हैं तो हम यथाकथित कॉल का अगर हम नहीं जवाब दे पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पर आपको 100% जानकारी दी जाएगी, उपाय दिए जाएंगे। वो उपाय आप करिए, आपकी कुंडली के हिसाब से वो उपाय दिए जाएंगे। अब एक और प्रश्न आता है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद क्या मेरा मंगल दोष समाप्त हो जाएगा? तो बिल्कुल भी आप यह मान लीजिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शेर अगर बूढ़ा हो जाए तो क्या शिकार करना छोड़ देगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 28 वर्ष के हो चुके हैं और यह सोच रहे हैं कि 28 वर्ष के बाद मंगल शांत हो जाएगा और हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार अवश्य संपर्क कीजिएगा। कुंडली मिलान बहुत आवश्यक है। जीवन पर्यंत आपको साथ रहना है। और एक अनुभव मैंने और किया, द्वितीय भाव का मंगल परिवार से विच्छोह देता है। द्वितीय भाव में यदि मंगल आपकी कुंडली में स्थित है तो आप परिवार से दूर रहकर बहुत ज्यादा सफलता हासिल करेंगे। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। बहुत कुंडलियां आती हैं मेरे पास, यदि मैं द्वितीय भाव में मंगल देख लेता हूं तो एक बात अवश्य कहता हूं, तो थोड़ा सा घर से परिवार से दूरी बनाइएगा, क्योंकि आपका जो क्रोध है वो परिवार पर एक साथ टूट पड़ता है, तो पारिवारिक संबंधों में समस्या उत्पन्न हो जाती है। 12th हाउस में यदि मंगल है तो ये जान लीजिएगा, बिल्कुल जान लीजिएगा, आप कुंडली देखिएगा अपनी। 12th हाउस में मंगल है तो वह व्यक्ति बहुत आलसी होगा, स्वार्थी होगा, सिर्फ अपने स्वार्थ के विषय में ही सोचता होगा। सुबह यदि उसको जल्दी उठना है तो यदि उसको चैलेंज दे दिया जाएगा किसी काम का तो वो कर लेगा, अन्यथा उसको दुनिया की कोई ताकत हिला ही नहीं सकती है कि वह सुबह जल्दी उठ जाए। 7th भाव का मंगल दांतों से संबंधित समस्या 100% देगा, यह जान लीजिए। 4th भाव का मंगल माता के लिए, माता के संबंधों के विषय में थोड़ा सा जो बैलेंस है उसको खराब करता है। अब 8th भाव के मंगल के विषय में सुन लीजिए। 8th भाव का मंगल सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। इसको मैं घातक और खतरनाक स्थिति में सदैव रखता हूं। यदि आप अपनी कुंडली खोलकर देख रहे हैं और 8th भाव का मंगल है तो जान लीजिए या तो आप अपने साथी का विच्छोह सहेंगे या दवाइयों के खर्चे से दब जाएंगे।
इस प्रकार की समस्या जीवन में आती रहेगी और विवाह में आप देखिएगा आपके बड़े लोगों का परामर्श, बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत विलंब से आपको मिलेगा। यहां तक कि आपके विवाह से आपके घर वाले ही प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की समस्या यदि जीवन में है, जो हमने आपको आज मंगली दोष से संबंधित जो समस्याएं बताई हैं, और यदि अष्टम भाव में मंगल है तो यह जान लीजिए ये बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा आपके जीवन के लिए। एक उपाय आपको बता देते हैं चलते चलते, उस उपाय को यदि आप जीवन पर्यंत करते रहेंगे तो आपके आसपास एक औरा सदैव बना रहेगा जो आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान करेगा। वो औरा क्या है? वो औरा है मंगल का बीज मंत्र। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और अष्टम भाव के मंगल से बचने का यह मैं आपको रामबाण उपाय दे रहा हूं। आप अपना दिन प्रारंभ होने के बाद 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। आपको जो समस्या अष्टम भाव से आएंगी उसका यह एक बहुत अच्छा सरल उपाय मैंने आपको एक बता दिया है। इसके उपरांत भी विवाह में समस्या शुक्र को लेकर भी आती है, साथ में शनि को लेकर भी आती है। शनि आपको अपने साथी के जो विश्वास की भावना है उसको कम कर देता है, और शुक्र यदि खराब है, अष्टम भाव में बैठा है और मंगल के साथ ही बैठ जाता है तो व्यक्ति के बाहरी अवैध संबंध भी स्थापित करता है और विवाह का विक्षोभ व्यक्ति को सहना पड़ता है। तो यह सारी समस्याओं का एक निदान तो नहीं हो सकता, आप जानते हैं, क्योंकि बीमारियां अगर अलग अलग हैं तो दवाइयां भी अलग अलग होंगी। तो आपको यदि इस प्रकार की जो समस्याएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, इस प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप एक बार अवश्य नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये तीनों जो चीजें हैं मैंने आपको बताई हैं, ये आपको व्हाट्सएप करनी है। साथ में आपका जो प्रश्न है उसको आपको मुझे भेजना होगा और थोड़ा सा संयम रखना होगा। हम आपके प्रश्न का अवश्य ही उत्तर देंगे, क्योंकि पहले हम कुंडली देखेंगे ना, तब तो आपको कोई उत्तर दे पाएंगे। आप ही बताइए, बिना देखे हम कैसे दे पाएंगे। अब कुछ लोग कॉल करके बोलते हैं कि भाई मेरा नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, आप बता दो। तो ये बड़ा कठिन हो जाता है हमारे लिए। आप प्रॉपर हमें जानकारी दीजिए किस प्रकार डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन, हम आपकी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। जीवन में किसी प्रकार की शादी से संबंधित समस्याएं, जिस प्रकार की शादी हो नहीं रही है, शादी हो रही है तो परिवार में बहुत कलह है, परिवार नहीं चल पा रहा है, रोज एक नई समस्या सामने खड़ी हो जाती है, दवाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, आलस के कारण जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो ये किसी प्रकार की कोई समस्या मंगल से संबंधित है, रक्त से संबंधित है,
ब्लड प्रेशर बहुत अप हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है, क्रोध बहुत तेजी से आता है, क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, क्या उपाय करें? तो सभी का निदान हम आपको बताएंगे, तो एक बार अवश्य मौका दीजिएगा। आचार्य निष्कांत शर्मा को आपकी सेवा में ये एस्ट्रोजॉली परिवार सदैव तत्पर है। इसी प्रकार आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा तो हम इस चैनल को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको अत्यंत रोचक लगी होगी। इसी आशा के साथ मैं आचार्य निष्कांत शर्मा आज के कार्यक्रम से लेता हूं विदा। जय शनिदेव।